मार्वल यूनिवर्स की एक और हॉलीवुड फिल्म शांग ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स क्या बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू दिखा पाएगी? इंडिया में इसका बिजनेस और इसका अप्रिसिएशन किस प्रकार का रहेगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल नाट ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं शांग ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। शांग ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स आज यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इंग्लिश के साथ साथ इसके हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब्ड वर्जन्स भी रिलीज हुए हैं। शांग ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स मार्वल यूनिवर्स की एक और कहानी है। इसमें भरपूर एक्शन है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, विजुअल इफेक्ट्स लाजवाब है और थोड़े इमोशंस भी है, थोड़ी माइथोलॉजी भी है, काफी माइथोलॉजी है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। शॉन यानी एक्टर सीमू लियू अपनी करीबी दोस्त केटी यानी ऑक्वाफिना उसके साथ खुश है। वो दोनों बहुत सिंपल लाइफ लीड करते हैं, अपने हाल में खुश है। फिर एक दिन एक बस में शॉन का झगड़ा हो जाता है किसी के साथ, एक्चुअली किसी के साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ। और तब शॉन की असली आइडेंटिटी रिवील होती है। वो है शांग ची। शांग ची एक सेंचुरी से जीता हुआ इंसान है, उनका बेटा है। और शांग ची और उनके फादर के बीच में अनबन है। बहुत सालों पहले शांग ची उनके फादर से अलग हो गए थे, भाग गए थे वहां से और सैन फ्रांसिस्को में केटी के साथ वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने अपनी बहन को भी छोड़ दिया था। उसकी सिस्टर प्लेड बाय मेंगर जैंग और शांग ची की मम्मी वो मर चुकी है। द मदर्स कैरेक्टर इज प्लेड बाय फाला शेन और जो उनके फादर है प्लेड बाय टोनी लियोंग। उनके पास 10 रिंग्स है और उसके फादर उसको ट्रैक डाउन करते हैं और उसे वापस बुला लेते हैं। मगर उनके फादर इन 10 रिंग्स का वो कुछ गलत इस्तेमाल करने वाले हैं। खैर, अब भाई बहन पिता सब मिलते हैं और डेफिनेटली देयर इज टेंशन, क्योंकि फादर को गलत इस्तेमाल करना है 10 रिंग्स का एंड शांग ची और उनकी सिस्टर नहीं चाहते हैं कि वो गलत इस्तेमाल हो। और जहां पर ये सब एक्शन हो रहा है, क्लाइमैक्स का, वो है एक निराला गांव तालो। और तालो में उन्हें उनकी मासी मिलती है। तो ये कहानी है, माइथोलॉजी भी है इसमें, भरपूर एक्शन तो है ही। जैसा मैंने पहले भी कहा, एक इमोशनल अंडरकरेंट भी है, बिकॉज डिसफंक्शनल फैमिली कैसे मुलाकात होती है, कैसे मिलते हैं, तो ये सब है। शॉर्ट में ये कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को। इस फिल्म की कहानी लिखी है डेस्टिन डैनियल क्रेटिन और डेव कैलाहैम ने। मैं यहां पर आपको बता दूं, डेस्टिन डैनियल क्रेटिन इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। एंड कहानी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आता है जैसे कहानी अनफोल्ड होती है, बिकॉज बहुत सी नई चीज बताई गई है। स्क्रीन प्ले इज बाय डेस्टिन डैनियल क्रेटिन, डेव कैलाहैम एंड एंड्रू लैनहैम। तीनों ने मिलके इतना मजेदार स्क्रीन प्ले लिखा है कि आपका माइंड एक मिनट के लिए भी नहीं भटकता है। सेकेंड हाफ में थोड़ी बोरिंग हो जाती है फिल्म एट सम पॉइंट्स, लेकिन ओवरऑल सेकेंड हाफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड क्लाइमैक्स भले ही बहुत लंबा है, लेकिन इतने बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक्चुअली वो जो तालो गांव बताया है, जैसे फेरी टेल्स में होते हैं ना गांव, उस प्रकार का गांव बताया है और इतना मजा आता है उसे देखकर, आंखों को और दिल को दोनों को सुकून मिलता है। तो ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। शांग ची की भूमिका में सीमू लियू ने काम बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया लगता है उन्हें देखकर। एंड ही लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशंस हर रोल में, मतलब हर किस्म के परफॉर्मेंस में, चाहे वो थोड़ा इमोशनल सीन हो, एक्शन में तो लाजवाब है ही, एंड कॉन्फ्रंटेशन सीन्स हो, सब में वो खरे उतरते हैं। एंड ऑक्वाफिना in the role of his girlfriend Katie is also very good. फिर टोनी लियोंग जो उनके पिताजी बने हैं, of course he's such a fine performer, such a fine actor. इस फिल्म में भी उनका काम लाजवाब है। एक्चुअली कई बार
वो डायलॉग्स कम बोलते हैं, लेकिन उनकी आंखों से वो जो एक्सप्रेस करते हैं, उनका हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड, ये सब देखकर बहुत मजा आता है। मेंगर जैंग जो शांग ची की बहन बनी है, अगेन अ वेरी फाइन परफॉर्मेंस एंड शी डेफिनेटली स्टैंड्स हर ओन। एक्शन सीन्स में भी वो बिल्कुल खरी उतरी है। फाला शेन जो मदर की भूमिका निभा रही है, छोटा रोल है, लेकिन शी डेफिनेटली लीव्स अ मार्क। मिशेल यो, बेन किंग्सले, बेनेडिक्ट वोंग एंड फ्लोरियन मुंटियानो, ये चार एक्टर्स का भी स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज ईच वन lends so much authenticity to his or her character, and they definitely add a lot to the performances. Of course बाकी और भी एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, सब ने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। डेस्टिन डैनियल क्रेटिन का डायरेक्शन लाजवाब है। उन्होंने इस प्रकार की कहानी को ऐसे नरेट किया है कि आपको कभी नहीं लगता है कि ऐसे हो सकता है क्या, बिकॉज ही हैज नरेटेड द फिल्म, द ड्रामा इन सच एन इंटरेस्टिंग वे कि आप हर चीज पर यकीन करते हैं। हालांकि मिथिकल भी है, माइथोलॉजिकल भी है, मॉडर्न डे कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअल इफेक्ट्स भी इस्तेमाल किए गए हैं, बट ये इतना अच्छा मिश्रण है कि आप एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते हैं कि ये थोड़ी पॉसिबल है। यू स्टार्ट बिलीविंग इन एवरीथिंग दैट यू आर वॉचिंग। फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक जोएल पी वेस्ट का है, एंड कहना पड़ेगा कि द बैकग्राउंड म्यूजिक एड्स ट्रिमेंडसली टू द ड्रामा। इतना इंपैक्टफुल है कि वो ड्रामा को बहुत ज्यादा हाइटन करता है। विलियम पोप के कैमरा वर्क की दाद देनी पड़ेगी, बिकॉज द सिनेमेटोग्राफी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंड जैसा मैंने कहा, एक्शन फिल्ड क्लाइमैक्स है, तो एक्शन एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स बोथ कंबाइंड आर सो ब्यूटिफुल कि बहुत मजा आता है। बहुत एक्साइटिंग क्लाइमैक्स है। एडिटिंग 3 एडिटर्स ने मिलकर की है, नैट सैंडर्स, एलिजाबेथ रॉनल्ड्स डॉटर एंड हैरी यून। और कहना पड़ेगा द एडिटिंग इज रेजर शार्प एंड क्रिस्प। इतनी शार्प एडिटिंग है कि ऐसे नहीं लगता है कि कहीं भी एडिटर्स चूके हैं। तो ऑल इन ऑल शांग ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स एक श्योर शॉट हिट फिल्म है। ये ना सिर्फ अंग्रेजी में बल्कि इसके डब्ड वर्जन्स भी बॉक्स ऑफिस पर खूब चलेंगे, एंड ऑडियंस को इस फिल्म में भरपूर मजा आएगा। ओवरऑल अ श्योर फायर हिट। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ शांग ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो हमें ये भी बताइएगा, ऑफ कोर्स अपने कमेंट्स द्वारा, कि आपको फिल्म कैसी लगी और फिल्म में सबसे अच्छी बात क्या थी। और जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड यस, स्टे ट्यून्ड।